नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी कंपटीशन पर। तो दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यह चौथा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म के जीवन प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर, प्रमुख जैन मंदिर, प्रमुख जैन संगीतियाँ एवं जैन साहित्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कथनों पर जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए हैं दोस्तों, और वे आदिनाथ ऋषभदेव जी माने जाते हैं। और जैन धर्म के जो संस्थापक भी थे, वे भी आदिनाथ ऋषभदेव जी ही माने जाते हैं। एवं तीर्थकर किसे कहते हैं दोस्तों? तो तीर्थकर उन्हें कहा जाता है जो स्वयं के तप के माध्यम से आत्मज्ञान ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत उस ज्ञान को वे इस संसार से पार लगाने वाले तीर्थ के रूप में रचना करते हैं, अर्थात ग्रंथों की रचना करते हैं। तो वे महात्मा उसके बाद तीर्थकर कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जैन तीर्थकरों के बारे में हम बात कर देते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, लेकिन हम सभी के बारे में बात नहीं करते हुए केवल परीक्षा की दृष्टि से मुख्य मुख्य जो 3 जैन तीर्थकर हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो प्रथम जैन तीर्थकर थे दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा, ऋषभदेव जी माने जाते हैं। और सभी जो तीर्थकर हुए थे दोस्तों जैन धर्म में, उनके अपने अपने प्रतीक चिन्ह भी थे। तो ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह सांड था। इसी प्रकार से 23वें जो तीर्थकर हुए हैं वे पार्श्वनाथ जी हुए हैं, और पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प था। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो हुए हैं जैन धर्म के, वे महावीर स्वामी जी हुए हैं। और महावीर स्वामी जी का जो जो तीर्थकर थे, महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह था वह शेर था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करते हैं। तो पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, और इनका जन्म लगभग 8वीं से 9वीं सदी के मध्य माना जाता है ईसा पूर्व में। और इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो वर्तमान झारखंड के समेत शिखर, जिसको कि पारसनाथ पर्वत भी कहते हैं, इस पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और यह पारसनाथ पर्वत जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थकर माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा माना जाता है दोस्तों? झारखंड का समेत शिखर, जिसको कि पारसनाथ पर्वत भी कहते हैं। और पार्श्वनाथ जी को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा कुछ जैन धर्म के अंतर्गत चतुरायण धर्म बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्यवादिता अर्थात झूठ नहीं बोलना, तीसरा है चोरी नहीं करना, और चौथा है संपत्ति नहीं रखना। तो यह 4 प्रकार के नियम पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बताए थे। और दोस्तों, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, जैन धर्म के सभी गुरुओं के अपने अपने प्रतीक चिन्ह थे। तो जैन धर्म में पार्श्वनाथ जी की मूर्तियों के सिर पर सर्प फन के समान छत्र होता था, जिस कारण इनके इनका जो प्रतीक चिन्ह है उसको सर्पफन का नाम दिया गया है, कि सर्पफन का प्रतीक चिन्ह किसका है? पार्श्वनाथ जी का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के जो मुख्य एवं 24वें तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी जी, उनके बारे में बात करते हैं। तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वे ऋषभदेव जी थे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वह महावीर स्वामी जी थे। तो महावीर स्वामी जी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था, और यह जानकारियाँ इनके सांसारिक जीवन पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, तो महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म समय इनका 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये इतिहासकारों के अनुसार है।
और जो जैन ग्रंथ हैं उनके अनुसार महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो यदि जैन ग्रंथों के अनुसार पूछा जाए 599 ईसा पूर्व है, और इतिहासकारों के अनुसार 540 ईसा पूर्व है दोस्तों। लेकिन आप क्वेश्चन किस प्रकार का आया हुआ है, उसमें उत्तर क्या दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप 599 ईसा पूर्व वाले को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शिनी था, और इनका जो दामाद था इनका नाम जमाली था। तो दोस्तों ये जमाली नाम ध्यान रखना, यह भी आगे काम आएंगे, जमाली इम्पोर्टेंट है। तो ये महावीर स्वामी जी का जो सांसारिक जीवन था उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी जी की जो माता पिता थे, इनकी मृत्यु के उपरांत बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से मात्र 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया। तो महावीर स्वामी जी के जो माता पिता थे, ये महावीर स्वामी की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और अल्प आयु में ही इनकी शादी होने के उपरांत नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे उनकी अनुमति से इन्होंने 30 वर्ष की छोटी सी आयु में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। इसके उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की घोर तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान। जैन धर्म में कैवल्य किसको बोलते हैं? ज्ञान को बोलते हैं। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई 12 साल की घनघोर तपस्या के अंतर बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। तो महावीर स्वामी जी को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अरहत, जिसको कि हिंदी में पूज्य कहते हैं, जिन, जिसको कि हिंदी में विजेता कहते हैं, और निर्ग्रंथ, जिसको कि हिंदी में बंधनहीन कहते हैं, यह कहलाए। अर्थात महावीर स्वामी जी कैवल्य प्राप्ति के बाद अरहत, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। तो महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था एवं अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। दोस्तों यह छोटे छोटे तथ्य हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगीर में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी जी के जो प्रथम भिक्षु थे उनका नाम जमाली था। जो उनके दामाद थे, उनकी पुत्री के जो पति थे, उनका नाम जमाली था, और यही महावीर स्वामी जी के प्रथम भिक्षु बने थे। इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृत और पाली में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो महावीर स्वामी जी के जितने भी उपदेश हैं लगभग प्राकृतिक भाषा में ही उनने अपने अधिकांश उपदेश जनता को दिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी जी के द्वारा कैवल्य प्राप्ति के उपरांत 3 प्रकार के आचरण, 3 प्रकार के नियम जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बताए गए थे, वे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अर्थात सही सोचो, सार्थक ज्ञान की प्राप्ति करो और अपना आचरण सही रखो। इसके अलावा महावीर स्वामी जी द्वारा दिए गए पंचायन धर्म थे। पंचायन धर्म से तात्पर्य है 5 नियम उन्होंने जीवन के बताए थे कि किस प्रकार से जीवन यापन होना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम था अहिंसा, दूसरा था सदा सत्य बोलना, इसको सदा करना दोस्तों, तीसरा था चोरी न करना, चौथा था ब्रह्मचर्य का पालन करना, और 5वां था संपत्ति न रखना। इसी प्रकार से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने भी महावीर स्वामी की तरह उन्होंने 3 नियम बताए थे, महावीर स्वामी जी ने 5 नियम बताए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महावीर स्वामी जी ने कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, क्योंकि जैन धर्म ईश्वर में नहीं बल्कि आत्मा में विश्वास करता है। अर्थात जैन धर्म के अनुसार आत्मा की मान्यता है, इसीलिए आत्मा की कोई मूर्ति नहीं होती है। और क्योंकि वो जैन धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो मूर्ति पूजा का विरोध किया था महावीर स्वामी जी ने, और कर्मकांड का भी विरोध किया था। और महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना, क्योंकि आत्मा की मान्यता है तो आत्मा
अजर अमर है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो महावीर स्वामी जी के अनुसार आत्मा को मान्यता दी गई थी, जिस कारण कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, और महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना है, इसका कारण उन्होंने आत्मा को माना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो महावीर स्वामी जी के दो प्रमुख अनुयायी थे, इनके बारे में ध्यान से पढ़ना दोस्तों। पहला था स्थूलभद्र और दूसरा था भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र ने आगे चलकर, जो इसके अनुयायी थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और ये श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु के अनुयायी आगे चलकर दिगंबर कहलाए। ये बिना वस्त्रों के अर्थात नग्न अवस्था में रहते थे। अर्थात स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर थे और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वे दिगंबर थे। अभी इनके बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो जो श्वेतांबर और दिगंबर थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक अंतर देख लेते हैं। तो श्वेतांबर जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। उनका जो वैवाहिक जीवन था, जिसके बारे में हमने अभी पहले चर्चा करी, तो श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, अर्थात सन्यासी थे। श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जबकि दिगंबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरा अंतर है, श्वेतांबर में ने कहा कि मल्लिनाथ महिला थी। यह मल्लिनाथ जो थे ये 19वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे श्वेतांबर, उन्होंने कहा कि मल्लिनाथ एक महिला थी जैन धर्म की 19वें तीर्थकर, जबकि दिगंबर का मानना था कि मल्लिनाथ 19वें तीर्थकर जैन धर्म के पुरुष थे। इसके अलावा जो हमने अभी बात करी, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, निर्वस्त्र रहने वाले दिगंबर कहलाए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं दोस्तों, जो परीक्षा में कथन के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं कि दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर कौन थे, श्वेतांबर के किसके अनुयायी थे और दिगंबर किसके अनुयायी थे, तो वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की कुछ संगीतियाँ हुई थी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म की मुख्य दो संगीतियाँ हुई थी, जो कि इतिहास में हमें प्राप्त होती हैं। पहली स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्र में की गई थी लगभग 300 ईसा पूर्व में, और दूसरी जो जैन संगीति थी वो क्षमा श्रवण द्वारा वर्तमान गुजरात के वल्लभी में लगभग सन 512 अर्थात 6ठी शताब्दी के अंतर्गत की गई थी। तो पहली जैन धर्म की जो संगीति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है, दूसरी गुजरात के वल्लभी में हुई है ना। पहली 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के द्वारा और दूसरी 512 ईस्वी में क्षमा श्रवण के द्वारा। अब इसके बारे आगे हम जैन धर्म के अनुयायी जो प्रमुख राजा रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल जो राजा हुए थे, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म का पालन करते थे। मौर्य शासन के समय देश में लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिस कारण भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य एवं अपने अन्य अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। क्या है, जब मौर्य शासन चल रहा था देश में, तो उस समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे और इस अकाल के कारण भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को एवं अपने अन्य अनुयायियों को साथ में लेते हुए कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक विधि है, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म के प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उस समय मथुरा प्रसिद्ध था, एवं जो मथुरा कला की हम बात करते हैं तो वो मथुरा कला भी जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो चंदेल राजा थे, इन्होंने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तिलवाड़ा में प्रसिद्ध जो जैन मंदिर हैं, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं, और इसके अलावा चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली, जिनको कि गोमतेश्वर भी कहते हैं, उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो ये मुख्य प्रमुख जैन मंदिर एवं जैन स्थलों के बारे में जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का जो प्रमुख साहित्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन साहित्य को
सामान्य शब्दों में आगम कहा जाता है और इस आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात जो जैन धर्म के प्रमुख जैन साहित्यिक ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य का जो संकलन हुआ है, जैन साहित्य के जो आगम हैं, जो रचनाएं हैं, इनका कालखंड एक नहीं है, ये अलग अलग समय में इनकी रचनाएं संकलित की गई हैं। तो जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं हम। तो जैन साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैन धर्म के बारे में हमने आज जानकारियाँ प्राप्त करी। जैन धर्म के अंतर्गत परीक्षा से संबंधित और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कथन के हिसाब से जो प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी अर्जित करी और आशा है यह जानकारी आपको आपके परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। धन्यवाद।